हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और एक खुशखबरी के साथ अगेन हाजिर है आप लोगों के सामने। आप सभी बच्चों को बिल्कुल इस खुशखबरी के बारे में पता चल चुका है, लेकिन फिर भी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूरी है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत जो एक वैकेंसी NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसकी जो एक भर्ती आई है, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है। बहुत सारी वीडियो देखी तो उसके अंतर्गत कमेंट भी पढ़े मैंने, तो बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है। वो सारे के सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के अंतर्गत दूर कर दूंगा मैं। आप सबसे पहले याद रखना, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, यानी सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की एक अपने है, यानी भर्ती रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहां पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्लियरली पैरामेडिकल स्टाफ भी दिया हुआ है। इधर देख लो, पैरामेडिकल स्टाफ, HEMM ऑपरेटर, ट्रेनी, ऑब्जर्वर, यानी बहुत सारी पदों पर भर्तियां निकली है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंपोर्टेंट डेट याद रख लेना, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 9 अप्रैल सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल सुबह 10 बजे से फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 1 मई रात्रि के 11:59 तक आपके फॉर्म फिल होंगे रे भाई। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लेना, 9 अप्रैल यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 9 अप्रैल 2026 से आप सुबह 10 बजे से, ऐसा नहीं है सुबह 8 बजे बैठ के, नहीं 10 बजे खुलेगी साइट, 10 बजे से फॉर्म फिल होना शुरू होंगे और 1 मई रात्रि के 11:59 तक फॉर्म फिल होंगे आप लोगों के। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो देखो सर, द डेट ऑफ CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इंटरमीडिएट थ्रू द वेबसाइट एंड एडमिट कार्ड फॉर CBT। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। जब आप इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसी के अंतर्गत आप अपना क्या, जैसे आप नॉर्सेट का नहीं करते उसी प्रकार से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके अंतर्गत। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। एक और चीज याद रखना, इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट इन्होंने एक क्लियरिफिकेशन किया है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन 1 मई 2026 लास्ट है भाई साहब। एंड दिस इज द रेफर्ड एज कट ऑफ डेट इन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ये तो चलो छोड़ो, लेकिन ये बात याद रख लेना आप सभी बच्चे। उसके बाद अब हम आते हैं सर, पोस्ट और वैकेंसी कितनी है, क्या है, बताओ तो सही भाई, हमें पता तो लगे कितनी वैकेंसी आई है। देखो सर, सबसे पहले डंपर ऑपरेटर ट्रेनी है। अपन को काम है किससे, अपने को काम है सर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स, ये रहा सर। इसके अंतर्गत आप सभी बच्चे देखेंगे स्टाफ नर्स ट्रेनी यानी टर्म एंड कंडीशंस, टर्म एंड सर्विसेज के आधार पर स्टाफ नर्स के अंदर देखो SC की है 0, ST की 0, OBC की 0, टोटल 0, अनरिजर्व की 21, EWS की 4, SC की 9, 2, तो भाई साहब टोटल है 47, 47 पोस्ट है। और जॉब गजब की है, मैं पहले कह दूं, है ना, सैलरी बताएंगे भी, रुको। 47 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के भी है इसके अंतर्गत, पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग भी है, डेंटल वाले भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, बहुत बढ़िया। तो 47 पोस्ट है भाई टोटल, याद रखना आप सभी बच्चे। अब हम चलते हैं सर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ अब हम चलते हैं। हाँ देखो सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप कौन कौन बच्चा इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है ये पता होना चाहिए सर। इसके अंदर लिखा है स्टाफ नर्स के अंतर्गत बोले 10+2, 10वीं और 12वीं पास आउट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, रिकॉग्नाइज बैचलर ऑफ नर्सिंग, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा ऑफ GNM फॉर रिकॉग्नाइज, मतलब GNM वाले बच्चे भी भर सकते हैं इसके अंदर। देखो रिकॉग्नाइज बैचलर ऑफ यानी BSc नर्सिंग और रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, वो इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग का हो, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक्सपायर हो गए ना सर, है सर एक्सपायर हो गए, नहीं सर, वैलिड है, ठीक। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है। अब मैं आप लोगों को मैंने इसके अंतर्गत, हाँ एक बार ये भी देख लेना, कैंडिडेट शैल हैव बी सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स, मतलब 55% मार्क इसके अंतर्गत मिनिमम कट ऑफ के लिए चाहिए। देख लो, जनरल और EWS के लिए 55% चाहिए, OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए चाहिए मार्क्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट PWD ये तो चलो छोड़ो,
आप लोगों को जो काम की चीज है वो बता दूं यहाँ पे। हाँ सर सैलरी बताओ ना, कितना पैसा मिलेगा हमको, पैसे से काम है, बहुत बढ़िया। इधर देखो भाई सारे बच्चे, स्टाफ नर्स आता है आप लोगों का, ये आ रहा है इस डब्बे के अंदर। इस डब्बे के अंदर लिखा है मंथली रिलेटेड बेसिक जो पे होगा वो 47,330। ये तो सिर्फ बेसिक है भाई साहब। फिर सारे के सारे टीएन डीएन ये भाई साहब ये सब लग लगू के गजब की एक प्रीमियम सैलरी मिलने वाली है भाई। बेसिक कितना है 47,330, ठीक है, पर महीने। 1 साल का इसके अंदर प्रोबिएशन पीरियड होगा और उसके बाद क्या होगा, बढ़िया तरीके से सैलरी चलू, बढ़िया तरीके से जॉब चलू, सिक्योर लाइफ है ना। हाँ चलो, तो ये याद रखना रे भाई आप लोग, कितने आप लोगों को पैसा मिलने वाला है, यानी सैलरी मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन के अंदर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी 5, 3, 10, 13 ये तो आप पढ़ ही लिए होंगे। अब सर आप लोगों के माइंड में बात आती है कि सर एप्लीकेशन फीस बता दीजिए मेरे को। बिल्कुल देख लेते हैं। एप्लीकेशन और ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व इनके लिए 1,000 है, लेकिन 180 जीएसटी। आजकल जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी भी हमसे ही लेती है। हाँ तो याद रखना 1180 रुपए का इसके मामला रहेगा। SC ST EW और ये कैंडिडेट है, इनके लिए कोई भी फीस है ही नहीं, बिल्कुल कतई फ्री, फीस ही नहीं है। और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उनके अंतर्गत 1180 रुपए देने पड़ेंगे रे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। SC ST वाले बच्चों के लिए और ESM PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी किसी प्रकार की फीस है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब मैं आपको इसका सिलेबस और दिखा देता हूं जो मेरे को बहुत अच्छा लगा रे भाई। हाँ एक और याद रखना, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंतर्गत से मिनिमम कट ऑफ आपको अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को तो 50% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर 50 नहीं है तो मेरिट लिस्ट से बाहर है पहली। SC ST OBC NCL PWBD को 40 नंबर चाहिए ही चाहिए, यह भी बात याद रखना। एक मैं आप लोगों को इसका कहां गया रे भाई, एक सिलेबस था इसका ना, सिलेबस गजब का ही आया था, सिलेबस भी दिखा दूंगा ना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर सिलेबस क्या रहेगा बताओ ना। ये देखो सिलेबस है, ये तो HEMM ऑपरेटर का है, पैरामेडिकल स्टाफ का आ गया, ये पैरामेडिकल स्टाफ का है, स्टाफ नर्स, ये रहा, ये आपका सिलेबस रहेगा। इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा। नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं, रुको, अभी दिख रहा होगा आराम से। ये सवाल पूछेगा, देखो, नर्सिंग एंड इंट्रोडक्शन, हॉस्पिटल मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, बॉडी मैकेनिज्म, प्रिपेयर ऑफ पेशेंट यूनिट, एडमिशन ऑफ ए पेशेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पेशेंट, पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, कंफर्ट मीजर, एलिमिनेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इंजेक्शन, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल, नर्सिंग प्रोसेस, अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अडल्ट के अंदर एनाटॉमी, नर्सिंग केयर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, नर्सिंग केयर रेस्पिरेटरी, नर्सिंग केयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नर्सिंग केयर एंडोक्राइन, नर्सिंग केयर इंटेगोमेट्री, नर्सिंग केयर न्यूरोमस्कुलर। इसके अलावा नर्सिंग केयर आपका इन्फेक्शन डिजीज, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, परप्यूरियम, न्यूबॉर्न बेबी, मिसलेनियस, ये आपके सिलेबस जो NCL के द्वारा दिया गया है वो है। क्लियर है? अब तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सर इसके अंदर ये आएगा, इसके अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, गजब की वैकेंसी है। मैं तो कहता हूं कि सभी बच्चों को फॉर्म फिल कर देना चाहिए, गर्दे उड़ा करके आएंगे सारे बच्चे। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो छोटा सा आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, बेस्ट विशेस, थैंक यू।